हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के लिमिट्स चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। लिमिट्स के पिछले सेशन में हम कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे थे, जिसमें इंट्रोडक्शन अबाउट लिमिट्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे। किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का ग्राफ कैसे होता है और डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कैसे होता है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के चैप्टर को ज़रूर बनाए होंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत परेशानी आई होगी। यदि नहीं आई होगी तो अच्छी बात है, यदि आई होगी तो आज के इस वीडियो में हम आपकी सभी परेशानियों को दूर करने वाले हैं। तो आप जाइएगा कहीं मत, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप अपने प्रॉब्लम को दूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के एक्सरसाइज 5.1 बताने वाले हैं, जो कैलकुलस का पहला चैप्टर है, लिमिट्स। एक्सरसाइज 5.1। तो बारी बारी से हम सभी प्रश्न को कवर करते हुए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो पहली प्रश्न का रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = 5x - 3)। प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = 5x - 3) x = 0, x = -3 तथा x = 5 पर संतत है। तो मेरा फंक्शन इतना है और जांच करने के लिए कितने बिंदु पे कह रहे हैं, x = 0, x = -3 और x = 5। ये 3 बिंदु पे आपको जांच करना है। तो इन तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन की संततता का जांच करना है, कंटिन्यूअस का जांच करना है। तो हम बारी बारी से सबको देखते हैं। चलेंगे 16 से। मेरा फंक्शन है f(x = 5x - 3)। क्या करते हैं, पहले पहला पॉइंट ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट, x = 0 पे। तो आपको बताए हुए हैं किसी भी बिंदु पर फंक्शन का 3 भाग निकालिए। आप यदि 2 भाग भी निकाल बना लेते हैं तो सही है, गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन हर प्रश्न में आप 2 भाग ही निकालिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। कहने का मतलब कि कोई भी फंक्शन जो पोलिनोमियल का है, कोई पोलिनोमियल का हमेशा LHS RHS इक्वल होता है। LHL और RHL हमेशा इक्वल होता है। तो पोलिनोमियल का यदि आप केवल एक ही पार्ट निकाल लें तो भी चलने वाला, किंतु हम एक पार्ट ना निकाल के हम तीनों पार्ट निकालेंगे, LHL RHL और FA। तो पहले x = 0 पे पहले हम जांच करते हैं आपका LHL। तो हम लिखेंगे LHL = लिमिट x → 0 माइनस फंक्शन क्या है मेरा f(x)। अब देखिए लिमिट x → 0 माइनस फंक्शन क्या हो, रख देते हैं 5x - 3। नेक्स्ट स्टेप में x की मान को रखना है। कहाँ पे रखना है, जहाँ पे x है। तो मेरा फंक्शन है 5x - 3। x के वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे किससे, 0 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 2 संख्या के बीच इंटू। अब बताइए 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 0 में से 3 को घटाएंगे क्या बच जाएगा, -3 बच जाएगा। तो LHL वाला कितना आया, -3।
ठीक इसी प्रकार हम इसका LHL भी निकाल लेंगे। लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 प्लस, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स क्या है मेरा 5x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में x के मान को रखना है, तो 5x मतलब 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 में 3 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। साथ ही F3 भी F0 निकालेंगे, F0 मेरा क्या आ जाएगा, F0 5 और 0, यहाँ पे x जगह 0 रखेंगे, दोनों के बीच में क्या है इंटू है, गुना माइनस 3, तो 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 में 3 को घटाएंगे हटाएंगे तो क्या बचेगा -3। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि LHL, RHL और F0 तीनों सेम है, तो देयरफॉर F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अतः फंक्शन x बराबर 0 पे क्या है, संतत है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर भी लिख सकते हैं और 10 भी लिख सकते हैं। 10 F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। पहले पॉइंट पर बना लिए। अब हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी पॉइंट पे बनाते हैं। तो दूसरी पॉइंट में लिखेंगे ना अगेन एट x इक्वल टू -3। जिस तरह से इसमें 3 भाग निकालें उसी तरह से इसमें भी 3 भाग निकालेंगे। कौन कौन भाग, LHL, RHL और F-3। तो पहले LHL इक्वल टू लिमिट f ऑफ x टेंस टू -3 का माइनस। अब कहिएगा -3 का माइनस क्यों, तो ये तो आपका साइड बताएगा ना किस साइड से आ रहा, प्लस ये माइनस आपको LHL को इंडिकेट करता है और ये प्लस आपको RHL का इंडिकेट करता है। कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू -3, fx कितना है उतना को उतार देते हैं 5x -3। अब मान को पुट करना है तो 5x की जगह -3। अब क्या इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इंटू आएगा। तो 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15 और -3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -18। LHL आया। अगेन RHL क्या आता, लिमिट f ऑफ x टेंस टू 3 का प्लस। लिमिट फंक्शन का जो है वह पोलिनोमियल उतार देते हैं और x टेंस टू -3 का प्लस। क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मान को रखना है। तो 5 गुना -3 तो फिर तो वही आ जाएगा ना, -3 को 5 से गुना करेंगे -15 और -3 को ऐड कर देंगे तो -18। LHL RHL हो गया। साथ में अब क्या निकाल लेते हैं हम, f का -3। अब f का -3 निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, फंक्शन में रखना है तो 5 गुना -3 और -3 इक्वल टू फिर वही कहानी -18। तो LHL RHL F-3 क्या इक्वल आया, देख सकते हैं आप। जब ये तीनों मान इक्वल आ जाए तो आपको लिखना है नीचे में इसीलिए LHL RHL और F का -3। और जब तीनों बराबर आ जाता है तो फिर वही कहानी लिखते हैं। कौन कहानी, 10 F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अतः x बराबर 3 पर फंक्शन संतत है, अर्थात इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कहीं भी ब्रेक जंप नहीं करेगा। 2 पॉइंट पे हो गया। अब तीसरी पॉइंट अगेन एट x इक्वल टू 5 के लिए लेंगे तो क्या निकालना पहले में,
LHL निकालना है, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट LHL इक्वल टू लिमिट f ऑफ x टेंस टू 5 का माइनस लिमिट fx क्या है मेरा 5x माइनस 3 है, x टेंस टू 5 का माइनस क्या करना है, मान को सीधा रख देना है, 5 गुना 5 माइनस 3, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 25, और 3 माइनस में 3 को हटा देंगे तो बच जाएगा आपके पास 22। नेक्स्ट RHL लिमिट f ऑफ x टेंस टू 5 का प्लस, तो लिमिट फंक्शन सीधा रखना है 5x माइनस 3, एक बार फंक्शन रखते हैं, एक बार फंक्शन में मान रखते हैं। मान रखेंगे 5 गुना 5 माइनस 3, वही कहानी आएगा 22 ही आएगा, और लास्ट में f5 निकालेंगे तो 5x मीन्स 5 गुने x माइनस 3, वही वैल्यू आएगा कितना 22 ही आएगा। तो हम इसीलिए क्या लिख सकते हैं LHL RHL और f का 5, तो तीनों बराबर आया तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, 10 देयरफॉर भी आप लिख सकते हैं f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। कहने का मतलब दिए गए फंक्शन आपको तीनों बिंदु पे कंटिन्यूअस है, संतत है, तो इस प्रकार से आप इसको बना लीजिएगा। इस प्रश्न को बनाने का भी हम दूसरा मेथड आपको बता चुके हैं, उस विधि से भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए उस विधि को भी बता देते हैं। एक प्रश्न को आप कम से कम 2 विधि सीख लीजिए, ताकि भविष्य में यदि आप कहीं टीचर बनेंगे तो बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं। इसी प्रश्न को सेकेंड मेथड से कैसे बताएंगे। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, x को a से रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ एट x इक्वल टू फलना लिखते हैं वहाँ पे a से रिप्लेस कर देते हैं x को वैल्यू को। कहानी शुरू करेंगे। सोलन से और मेरा फंक्शन है 5x माइनस 3। आप लोग पहले नियम से ज़्यादा बनाते हैं, आसान है इसलिए इस नियम को भी सीख लीजिए। लिमिट्स का टोटल 100 का 100 प्रश्न बनेगा। 0 तो हम लेते हैं एट a इक्वल टू 0, या यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं हम क्या चीज़, a इक्वल टू 0, x की जगह a रखते हैं। तो इसीलिए मेरा LHL बन जाएगा लिमिट f a माइनस h और यहाँ पे s टेंस टू 0। हमेशा s टेंस टू 0, प्लस माइनस में नहीं आएगा, केवल 0 आएगा h का मान। h का मान कभी भी प्लस माइनस में नहीं आएगा। माइनस इंडिकेट करेगा LHL है, और यहाँ पे प्लस डाल देंगे तो वो इंडिकेट करेगा आपका RHL है। अब देखिए लिमिट f एक मान है 0 घटा h
h टेंस टू 0। अब लिमिट, क्या 0 में से h घट सकता है? हाँ घटेगा। तो जब घटेगा तो घटा के लिख देंगे, नहीं घटेगा तो उसी तरह लिख देंगे। 0 में से h को घटाएंगे तो माइनस h आएगा ना, h टेंस टू 0। अब ये वैल्यू सीधे रखना है कहाँ जाके? फंक्शन में। अब देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे y रहता तो यहाँ पे y रहता, यहाँ पर m रहता तो यहाँ पर m रहता, यहाँ पर n होता तो यहाँ पे n होता। तो यहाँ पे माइनस h है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस का h होगा। तो 5x मीन्स माइनस का h माइनस का 3। उससे पहले लगेगा लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 5 गुना माइनस h माइनस 3। इसको ब्रैकेट ले लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 गुना कर देंगे तो माइनस 5h माइनस 3। अब ये लिमिट तोड़ के फंक्शन को छोटा कर लिए। अब सीधे मान पुट कर देना, किसका? h का। तो माइनस का 5h मतलब 5 गुने 0 माइनस 3। तो माइनस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में से 3 को घटा देंगे तो क्या आएगा? माइनस 3 आएगा। यहाँ पे लॉजिक समझिएगा, हम बोल रहे हैं आपको हमेशा कि 0 में से 3 को घटाइए। 0 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस 3 होगा। आप लोग ये मत कहिएगा कि 0 में से माइनस 3 को घटाइए। आप यहाँ कह सकते हैं 0 में से माइनस 3 को घटाइए, तो 0 में से माइनस 3 घटाएंगे तो प्लस वैल्यू दे देगा, प्लस का 3 देगा। तो यहाँ पे हमको बोलना है 0 में से 3 घटाना है। 0 में से 3 घटाएंगे तब माइनस 3 आएगा। निकाल लिया LHL। अब RHL। तो लिमिट a प्लस h s टेंस टू 0, लिमिट f इंटू a प्लस h s टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट f 0 प्लस h s टेंस टू 0। एक स्टेप और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट f 0 में h को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें h, और नीचे में s टेंस टू 0, fx का फॉर्म आ गया। अब ये मान सीधा यहाँ रखना। कैसे? 5x है तो लिमिट h टेंस टू 0, 5x मतलब 5h, यहाँ पे h है तो यहाँ पे h रिप्लेस करेंगे, माइनस का 3। अब मान को रिप्लेस करना है h के जगह, तो 5h तो 50 माइनस 3, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, ये 0 हो जाएगा और 0 में से 3 हट जाएगा तो आपको बच जाएगा कितना? माइनस का 3। LHL निकल गया, RHL निकल गया, और एक निकाल लेते हैं F0। 5x तो 50 माइनस 3, ऐसे छोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। जब भी x का मान रखें कांस्टेंट से पहले उसका गुना का चिन्ह देते हैं तो क्या आ जाएगा? फाइनली माइनस का 3 आएगा ना। तो LHL RHL F0 तीनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट f a माइनस h s टेंस टू 0, यहाँ पे 0 भी लिख सकते थे, इक्वल टू लिमिट f ऑफ a प्लस h s टेंस टू 0 और इक्वल टू F0। यदि तीनों सेम है, तीनों सेम है तो हम कह सकते हैं thus द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट इतना, thus f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसी हिसाब को पहला विधि से बनाए थे, उसमें भी इस तरह आया था। इसी हिसाब को इस विधि से बनाए तो भी इस तरह है। तो दोनों हिसाब अपनी अपनी जगह बहुत ही स्मार्ट है, बट ये नियम स्मार्ट है, ये नियम स्मार्ट है। वही नियम आपका जनरल है
अधिकतर लोग उसी तरह से बनाते हैं और वो आसान भी है। इस नियम को सीखने का प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं सीखते हैं तो उसी नियम से बनाइए। अब चलते हैं अगेन 3 के लिए। तो हम फिर से पुट कर देते हैं a = -3। तो क्या बनाएंगे पहले LHL, लिमिट f ऑफ a माइनस h s टेंस टू 0। तो लिमिट f a का मान क्या है माइनस का 3 माइनस का h s टेंस टू 0। अब देखिए लिमिट s टेंस टू 0, क्या -3 में से -3 में से h को घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। एक वेरिएबल है, कांस्टेंट अलग अलग है ना, तो अलग अलग को हम घटा नहीं सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, केवल गुणा कर सकते हैं। तो इसको इसी तरह रखते हैं और इसको मान लेते हैं ये मेरा x का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? x का। और ये सीधे मान जाके कहाँ रख देंगे? फंक्शन में रखेंगे। तो -3 माइनस का h आ जाएगा x की जगह। तो क्या बनेगा 5x, x जगह क्या आएगा -3 माइनस का h और -3, इस तरह से आएगा। लिमिट s टेंस टू 0। यहाँ पे फिर से समझिए, -3 में से h को नहीं घटा सकते थे तो इसको हम x मान लिए, ये मान फंक्शन में जाके रख रहे हैं 5x, तो 5x का जो मान है इनटू में रख दिए। जब भी किसी कांस्टेंट के साथ x का y का मान रखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? गुना। तो ब्रैकेट से पहले यहाँ क्या है? गुना। अब 5 इन दोनों के साथ इनटू में अर्थात गुना में, तो क्या कर देंगे? इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे कैसे? 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 5 को -s से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5h और -3 उधर का। अब -15 -3 एक जाति है, कांस्टेंट है, संख्या है, उसको हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, -15 -3 जोड़ के हो गया -18 और -5h हो गया। क्लियर? अब क्या करना? सीधे h का मान रख देना। तो -18 -5 गुने 0, फाइनली क्या आ गया? -18 आ गया। इसी का अब क्या निकालना है? RHL। तो RHL में कुछ नहीं करते हैं, ये आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट बता रहे थे, केवल इसका जो चिन्ह है ना, इसका चिन्ह ये बदल देते हैं। इसी के यदि कंपेयर कर लीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस दिए हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस दिए हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस दिए हैं। केवल h का जो चिन्ह होता है, h का चिन्ह वह बदल देते हैं। बाकी का जो कॉन्सेप्ट है, बाकी का जो थ्योरम है, बाकी का जो प्रोसेस है, वह एज इट इज रह जाता है। तो अगेन पुनः चलेंगे हम। लिमिट f a प्लस h s टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, एक मान क्या है? -3 प्लस h। ये मान कहाँ रखना है हमें? फंक्शन में जाके रखना है। तो फंक्शन क्या है? 5x है ना, तो 5x मतलब -3 प्लस h -3 ऐसे रख दिए। s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, 5 गुना करेंगे तो -18 प्लस का 5s माइनस का 3, अर्थात 5 को -30 गुना करेंगे -18, अब 5 को प्लस h से गुना करेंगे तो 5h और माइनस का 3, सॉरी यहाँ पे 15 ही होता। लिमिट s टेंस टू 0, -15 को -3 जोड़ेंगे तो -18 प्लस 5h। लिमिट अब क्या करना है? x का मान रख देना।
तो -18 जोड़ 5 गुने 0 इक्वल टू -18। साथ में निकाल लेते हैं f-3, तो 5 गुने -3 इक्वल टू -18। यदि इसमें आप एक पार्ट बनाना सीख गए ना LHL या RHL, तो दूसरी पार्ट आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जो बताए थे केवल चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे प्लस दिए हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस दिए हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस दिए हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस दिए हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस दिए हैं, बस कुछ नहीं है। तो केवल आपको ध्यान रखना है LHL RHL। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न 5 पे आप बना लीजिएगा खुद, हम 2 पे बनाएं, आप बना लीजिएगा। जब 5 आप यहाँ पे रखिएगा ना, यहाँ पे, तो ये 5 में h ना तो घटेगा ना तो जुटेगा। इसी तरह रख दीजिएगा 5 इंटू 5 माइनस h, और यहाँ पर रख दीजिएगा 5 इंटू 5 प्लस h। हल कर लीजिएगा 22 आ जाएगा और लिख दीजिएगा 10। इतना इज कंटिन्यू। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि x इक्वल टू 3 पर फलन इतना के सांतत की जांच कीजिए। x बराबर 3 पर फलन f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 1 के सांत्य की जाकर जांच करें। बस एक ही पॉइंट्स पे इस फंक्शन में जांच करना। तो आइए हम इस प्रश्न को भी 2 मेथड से बताते हैं। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, तो हम एब्सोल्युटली कह सकते हैं कि आपको प्रथम नियम ही अच्छा लगता, बट दूसरा नियम भी सीखा कीजिए। कहानी शुरू करेंगे 16 से, और फंक्शन जो मेरा है f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 1 लिख लिए। तो @x इक्वल टू 3 इस पे बनाना है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे LHL इक्वल टू लिमिट f(x) x टेंस टू 3 का माइनस लिमिट f(x) क्या है मेरा 2x² माइनस 1 है, और x का मान x टेंस टू 3 माइनस। बस इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में फंक्शन में मान रख देते हैं x का। अब देखिए 2x², x मान 3 है, माइनस पे नहीं जाइएगा, ये दिशा बताता आपका। 3x² किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ना, अब माइनस 1, तो इसको ऐसे कर देते हैं। और जब 2 संख्या हो जाता है मान बैठाने के बाद, तो बीच में इंटू लगा देते हैं। तो पहले तोड़ेंगे 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 1 घटा देंगे तो 17, 3 × 9 दूनी 18, 18 में से गया तो 17। साथ ही हम निकालेंगे RHL लिमिट f(x) x टेंस टू 3 का प्लस लिमिट f(x) है क्या 2x² माइनस 1 है, x टेंस टू 3 का प्लस। क्या करना है, मान को रखना है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 बीच में आ जाएगा इंटू। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 में से 1 को हटा दिया, आ गया 17। साथ में क्या निकाले हम f(3), f(3) भी वही होगा ना 2 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 17। तो हमने क्या देखा, हमने देखा LHL RHL और f(3) बराबर है। हमने क्या देखा, LHL RHL और f(3) बराबर है। आप भी देख लीजिए, है बराबर। जब तीनों बराबर है तो क्या लिख दीजिएगा, लिखना है ना आपको 10 f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे संतत है। यदि हम इसी प्रश्न का सेकेंड नियम की बात करें तो देख लेते हैं। सेकेंड नियम
ऐसे बनाते हैं, पुट कर लीजिए a बराबर 3 और लिमिट नहीं, हाँ लिमिट एफ ए माइनस एच एस टेंस टू 0 माइनस। आप कहोगे कि इसमें LHL RHL लिखते हैं, इसमें क्यों नहीं लिखते हैं? इसमें तब एक चीज़ और लिखते हैं जो इसमें नहीं लिखते हैं। केवल आप LHL RHL F3 पर मत जाइए, एक चीज़ और है जो इसमें हम नहीं लिखते हैं। क्या चीज़ बताइए? ये जो है संख्या के ऊपर माइनस या प्लस नहीं बताते हैं, माइनस प्लस नहीं बताते हैं। जब संख्या के ऊपर माइनस प्लस देंगे तो वह आपको LHL RHL को दर्शाएगा। तो इस नियम में क्या होता है, यहाँ a प्लस अगर h है तो LHL को दिखा देगा, और a प्लस h है तो RHL को दिखाएगा, a माइनस h है तो LHL को दिखाता दर्शाता। तो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, a का मान दे देते हैं 3 माइनस का h दे देते हैं। अब देखिए यहाँ f लगेगा, लिमिट s टेंस टू 0, ये हुआ किसकी वैल्यू, x के वैल्यू, और ये मान कहाँ रखना है, x स्क्वायर के जगह रखना है। तो फंक्शन में आइए, क्या है मेरा 2 है तो 2 रख दिए, x स्क्वायर है तो यहाँ पे x के रूप में क्या है तो 3 माइनस h है, इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रख देंगे, x का जो मानक है। इसका क्यू होता तो इसका क्यू कर देते, इसका फोर्थ होता तो फोर्थ रख देते, इसका कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं रखते। मतलब इन दोनों को कंपेयर करके चलना है। और घटा का 1 है तो घटा के 1 दिए, ये ठीक नहीं लगता है, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, लिमिट s टेंस टू 0। अब देखिए पहले इसका होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर तो 3 3 9, b स्क्वायर तो h स्क्वायर, और इन तीनों को गुना करेंगे 2 गुना h गुना 3 तो हो जाएगा माइनस का 6h माइनस 1। मतलब इसको तोड़ दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। एक ट्रिक भी याद रखिए सबको बनाने का, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके लास्ट में इन सबको गुना करके लिख दीजिए, इसका स्क्वायर और लास्ट में इस सब को गुना करके लिख देना। लिमिट s टेंस टू 0, लास्ट स्टेप है। अब 2 से इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो गुना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा आपको, प्लस का 2h स्क्वायर माइनस का 12h और माइनस का 1। अब अरेंज कर लेते हैं पावर के अनुसार, पहले लिखाएगा 2h स्क्वायर, तब लिखाएगा 12 माइनस 12h और 18 में से 1 घट जाएगा तो प्लस का 17। अब क्या करना, हमें मान को रख देना, तो 2h स्क्वायर, तो h का मान हमेशा 0 आता है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 12 गुना 0 प्लस 17, तो 2h स्क्वायर, h का मान 0, 0 का स्क्वायर तो टोटल गुना हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो 0 0 बच गया उधर 17। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिजल्ट 17 इस पार्ट में। अब इसी का अगेन पार्ट हम बनाते हैं, तो क्या आ जाएगा, अगेन लिमिट a प्लस h टेंस टू 0, तो इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, f a का मान क्या है 3 प्लस h। अब देखिए जिस तरह से इसको बनाएं उसी तरह से इसको भी बनाना। लिमिट s टेंस टू 0, ये x मान है, यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर है, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर मीन्स 3 प्लस h का होल स्क्वायर घटेगा। तो लिमिट s टेंस टू 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले इसको हम तोड़ लेंगे तो 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 3h दूनी 6h माइनस 1। लिमिट s टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12h माइनस का 1। लिमिट s टेंस टू 0। अब देखिए अरेंज करके लिखेंगे, पहले पावर वाले को पहले, उसके बाद बिन पावर वाले को, उसके 18 में से 1 चल जाएगा प्लस 17। लिमिट अब क्या करते हैं, h का मान रख देते हैं,
तो 2h² तो 0 का स्क्वायर प्लस 12 गुना 0 प्लस 17। तो फाइनली क्या हो गया, 0 खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 17 बच जाएगा। और लास्ट में याद है ना F3 निकालेंगे तो 2 और 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी आ गया आपका कितना 17। तो हमने क्या देखा हमने क्या देखा कि इसका वैल्यू तीनों का वैल्यू समान है तो संतत है। आप भी देखिए इसका वैल्यू समान है तो लिख सकते हैं संतत है, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं लिमिट a माइनस h x टेंस टू 3 s टेंस टू 0 बराबर लिमिट 3 प्लस h s टेंस टू 0 इक्वल टू f3। तीनों बराबर है तो क्या लिख दीजिएगा आप, इसी तरह से 10f इज कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आप लोग इसको बना के सीख लीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नंबर 3 में कहता है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत की जांच करें, बिंदु नहीं दिया हुआ है कि किस बिंदु पे जांच करना। नंबर 3 निम्नलिखित फलनों के सांत्य की जांच करें। अब देखिए बिंदु तो नहीं दिया है, इस तरह के हिसाब आपको किस किताब में मिलेंगे, एनसीईआरटी किताब पढ़ा रहे हैं तो कई जगह मिलेंगे, फिर 21 में भी मिलेंगे, 20 में भी मिलेंगे और आप लोगों को 31, 32, 33, 34 में भी मिलेंगे। तो जहाँ x की वैल्यू नहीं दिया है वहाँ पे आप x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मन। तो इसमें कितने प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है ए नंबर f(x) इक्वल टू x माइनस 5, बी नंबर है f(x) इक्वल टू 1/x माइनस 5, x नॉट इक्वल टू 5, और सी नंबर में है f(x) इक्वल टू x² माइनस 25/x माइनस 5। वही कहानी x नॉट इक्वल टू 5 है, यहाँ पे प्लस है। और आपकी डी नंबर में है f(x) इक्वल टू मोड x माइनस 5। इसकी अर्थ जानते हैं आप, x नॉट इक्वल टू 5 कि x हमारे यहाँ 5 रख देंगे तो 1/0 आ जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा फिर। इसलिए कंडीशन दे रहा कि x मान 5 छोड़ के कुछ भी ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्नों में मानना पड़ेगा। नंबर 1 में आएंगे सोलन f(x) जो है लिख लेंगे x माइनस 5, और यहाँ पे आप मान लीजिएगा लेट x इक्वल टू c, x इक्वल टू c, माना कि x बराबर c एनी आर्बिट्री पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट। लेट x इक्वल टू एनी आर्बिट्री पॉइंट, माना कि x बराबर मनचाहा नियतांक है, पॉइंट है, बिंदु है, मतलब कुछ भी x मान कुछ भी हो सकता आपके अनुसार।
अब उसके बाद x बराबर c हो गया, LHL RHL सब निकाल दीजिए। दोनों मेथड से जिस मेथड से आपको बनाना है आप बना लीजिए, जहाँ पे इसको छोड़ना है छोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पे LHL निकालेंगे c-5 होगा, RHL निकालेंगे c-5 होगा, FC निकालेंगे c-5 होगा। इस पे आएंगे LHL निकालेंगे तो 1/c-5 होगा, RHL निकालेंगे 1/c-5 होगा, FC निकालेंगे 1/c-5 होगा। इसमें आते हैं LHL निकालेंगे तो c² -25/c+5, RHL निकालेंगे c²-25/c+5 और FC निकालेंगे तो c²-25/c+5। और इसमें भी निकालेंगे LHL निकालेंगे तो mod c-5, RHL निकालेंगे mod c+c-5, FC निकालेंगे mod c-5। मतलब सब इक्वल आएगा और टोटल इस तरह के फंक्शन जो होंगे आपके कंटिन्यूअस होंगे, संतत होंगे। एक बता देते हैं, बाकी बना लीजिएगा। तो 8x = c LH, तो पहले क्या निकालेंगे हम, LHL निकालेंगे। तो लिमिट f(x) टेंस टू क्या c का माइनस, तो लिमिट x टेंस टू c माइनस, फंक्शन जो है वो रखिए x-5 रखिए। अब मान को रख दीजिए c-5। RHL लिमिट f(x) टेंस टू c का प्लस, तो लिमिट फंक्शन क्या है मेरा x-5 है, x टेंस टू c प्लस, मान को रख दीजिए, क्या आ जाएगा मेरा सीधी सी हो जाएगी c-5। और एक और निकाल लेते हैं हम FC, तो हो जाएगा c-5। तो फाइनली हमने क्या देखा कि LHL, RHL और FC सब इक्वल है, तो इसीलिए LHL, RHL, FC बराबर है, तो संतत है। हम लिख सकते हैं 10 F इज कंटिन्यूअस एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, बिटरी पॉइंट। मतलब x किसी भी मनचाहा नियतांक के लिए इस तरह के फंक्शन क्या होंगे, संतत हो। तो आशा करते हैं कि NCERT बुक में 5.1 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक आप लोग अच्छी तरह से समझ के बना लीजिएगा। और हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जहां प्रश्न संख्या 4 से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बन जाएगा। फिर भी हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।